नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक गायब हो गए हैं। जी हाँ, ये वही हेमंत सोरेन हैं जो झारखंड के अंदर पिछले दिनों बहुत ज्यादा दबंगई दिखा रहे थे और ईडी की टीम को इनके लोगों ने घेर लिया था। या यूं कहें कि ईडी की टीम जब रांची के अंदर इनके जो सरकारी आवास है वहां पर पूछताछ के लिए पहुंची हेमंत सोरेन से, तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ईडी की टीम को घिरवा दिया था। लास्ट में हालत ये हो गई, धनुष बाणों से लैस होकर, हथियारों से लैस होकर बहुत सारे आदिवासी जो इनके कार्यकर्ता थे जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने पूरे सीएम आवास को चारों तरफ से घेर लिया था। और अंत ये हुआ कि जब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईडी के अधिकारियों पर हमला हो जाए, तो उन ईडी के अधिकारियों ने मदद मांगी एमएचए से, और एमएचए को या जो वहां पर राज्यपाल थे उनको मदद के लिए सीआरपीएफ की बटालियन वहां भेजनी पड़ी। तब जाकर ईडी के जो अधिकारी थे उनको बचाया जा सका था। वही हेमंत सोरेन अभी दिल्ली आए थे। दिल्ली में आते ही जैसे ही ईडी उन्हें ये भनक लगी कि ईडी की टीम उनको नई दिल्ली के अंदर दबोच सकती है, तो वो सिरे से गायब हो गए। कहां गायब है ये किसी को नहीं पता है। जो उनका सरकारी जो उनका आवास है दक्षिण दिल्ली के अंदर शांति निकेतन, वहां पर ईडी की टीम पहुंची। वहां से हेमंत सोरेन अचानक गायब हो गए। गायब हो जाने के बाद उनका चार्टर प्लेन भी जो नई दिल्ली जो आईजीआई एयरपोर्ट है वहां पर खड़ा हुआ है। और लेकिन हेमंत सोरेन का ही उनका पता नहीं चल रहा है कि वो आखिर गायब कहां हुए। झारखंड लास्ट में जो ईडी की टीम है वो झारखंड भवन के ड्राइवर से उन्होंने काफी कई घंटों तक पूछताछ की है, जो उनका जो सीएम का जो ड्राइवर हुआ करता है, लेकिन उससे भी ये बात पता नहीं चल पाई है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन कहां चले गए, कहां भाग गए, कहां निकल गए। क्योंकि हेमंत सोरेन ईडी के मोस्ट वांटेड मुख्यमंत्री हैं। वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी के मोस्ट वांटेड है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो भी ईडी के मोस्ट वांटेड है। और हेमंत सोरेन अब इस तरीके से भाग गए हैं कि उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। 31 जनवरी को 1 बजे पूछताछ के लिए ईडी ने उनको बुला रखा है। उनका सम्मन है, 9 सम्मन उनको दिए जा चुके हैं। और इस मामले पर जब जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य से बात हुई तो उनका भी कहना है कि उन्हें पता नहीं है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन आखिर वो गए कहां हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से बहुत चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ये अभी तक हेमंत सोरेन को पता नहीं है। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने इतना जरूर बताया है कि 27 जनवरी की रात में हेमंत सोरेन कुछ लीगल एडवाइस लेने के लिए झारखंड से दिल्ली के लिए निकले थे, नई दिल्ली के लिए, और उनका चार्टर प्लेन यहां पर आया और वो वहां खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। 20 जनवरी को उनसे 7 घंटे तक रांची के अंदर उनके आवास सीएम आवास के अंदर ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। और लास्ट में उन्होंने एक ऐसी स्थिति वहां पर पैदा कर दी थी जिससे कि ऐसा लग रहा था कि ईडी के अधिकारियों को अब बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके बाद राजभवन एक्टिव हुआ इस सूचना के बाद, और सीआरपीएफ की टुकड़ियों को वहां पर भेजा गया। तब जाकर इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने एक नई चाल चली। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, ये दोनों मिलकर एक तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों के पीछे ईडी पड़ी हुई है। दोनों ईडी के मोस्ट वांटेड है और दोनों की जो एक्ट हैं वो भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने बाद में ये कह दिया कि मारने के लिए, मुख्यमंत्री को मरवाने के लिए जो है वहां सीआरपीएफ बुला ली गई थी। जिस तरीके से बहुत ज्यादा विवाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कराया जा रहा था, उसका अभी पटाक्षेप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो अचानक गायब हो गए हैं। हेमंत सोरेन पर झारखंड के अंदर बहुत सारी जमीनें कब्जाने का आरोप है, जो उन्होंने गलत तरीके से कब्जाई है। झारखंड के अंदर भूई हरी जमीन जिसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, वो भी जमीन हेमंत सोरेन ने कब्जा रखी है। इसके अलावा कई ऐसी भी जमीनें हैं जो 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 वहां के धर्म गुरुओं के आदिवासी धर्म गुरुओं के पास थी। 50 से 60 साल से आदिवासी धर्म गुरुओं का जिन पे एकाधिकार था जिन जमीनों पर, उनको भी हेमंत सोरेन ने जबरन यानी कि बाहुबल के आधार पर भ्रष्टाचार करके अपने कब्जे में ले लिया था। ये सारे मामले ईडी में दर्ज है, उनके खिलाफ एफआईआर है और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो वांटेड है। और हेमंत सोरेन अचानक 27 जनवरी की रात में वो रांची से दिल्ली के लिए निकलते हैं, दिल्ली पर आते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं अपने चार्टर प्लेन से और इसके बाद गायब है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। जो ईडी की टीम है, उनके जो दक्षिण दिल्ली का जो शांति निकेतन आवास है, वहां पर डेरा डाले हुए है। झारखंड जो भवन है उसके ड्राइवर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उसको भी ले जाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन कहां गायब हो गए। तो जो दबे जुबान से जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जो उनके पदाधिकारी है उनका यह भी आरोप है कि ईडी की टीम उन्हें उठाकर ले गई है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन का कोई सुराग नहीं लगा है, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके बाद भी हेमंत सोरेन का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। ये वही हेमंत सोरेन है जो रांची के अंदर बहुत दबंगता रखते हैं, अपने दबंगई के दम पर इन्होंने वहां पर बहुत सारी जो खदानों की जो जहां पर जो कोयले की खदानें हैं उन पे भी कब्जे किए हैं। वहां पर बहुत सारी जमीनों का घोटाला इनके सर पे जो आरोप है, इसका आरोप है। और इसी के दम पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ईडी ने इनके खिलाफ दर्ज किया था और ईडी इनसे हर हाल में इनको पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये बार बार 9 सम्मन इनके खिलाफ जारी हो चुके हैं, लेकिन ये ईडी को कुछ समझ नहीं रहे थे। अब हेमंत सोरेन भाग गए हैं। कहां भागे इसका पता 1-2 दिन में लग जाएगा, पता चलेगा कहां पर है कहां नहीं है। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन अचानक गायब हो गए हैं। कहां है इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। और हेमंत सोरेन के जिस तरीके से इनका एपिसोड हुआ है उसे देखकर अरविंद केजरीवाल भी थर-थर कांप रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। केजरीवाल इसी बात से बहुत ज्यादा डर गए हैं कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से गायब हुए हैं और हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने एक्शन लिया है, अचानक ये राम मंदिर के बाद जो ईडी एक्शन में आई है, ये बहुत बड़ा मामला है अपने आप में। और अरविंद केजरीवाल को अब नींद नहीं आ रही है। जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ ये ईडी का एपिसोड हुआ है, हेमंत सोरेन कहां गए इसके बारे में 1-2 दिन में पता चल पाएगा। हालांकि उनके जो प्रवक्ता है जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका कहना है कि जल्दी ही हेमंत सोरेन सामने आएंगे और बयान देंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन का प्लेन भी अकेला ही खड़ा है और ईडी उनके घर पर डेरा डाले हुए लगातार। जैसे ही हेमंत सोरेन पकड़ में आएंगे उनको सामने जनता के सामने पेश किया जाएगा और उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की भी लग रहा है, ऐसी तैयारी ईडी की हो चुकी है, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत हैं। और हेमंत सोरेन के इस एपिसोड से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।